राधे राधे दोस्तों। आज मैं इस हाथ के माध्यम से आपको जो भी सरकार द्वारा गवर्नमेंट जॉब पद, कोई भी उच्च पद या सरकारी ठेकेदारी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जो कोई भी सरकार द्वारा अगर सम्मान प्राप्त होता है, विशेष गवर्नमेंट जॉब्स मिलती है जो, और जो गवर्नमेंट द्वारा किसी भी तरह का आपको धन प्राप्त होना, ये जो पामिस्ट्री के विद्वान हैं उनके द्वारा जिस प्रकार एक्सप्लेन किया गया है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। क्योंकि पहले तो गवर्नमेंट जैसे जॉब देती है, आजकल सरकार द्वारा जो भी मिलता है, पहले राजा महाराजा होते थे उन द्वारा, पर आजकल तो सरकार ही हमारी, राजा महाराजा जो भी गवर्नमेंट हमारी अपनी चुनी हुई होती है तो सरकारी नौकरी को ही उस तरह से गिनते हैं कि सरकार द्वारा हमें कुछ पद प्रतिष्ठा या कुछ भी फ़ायदा होगा, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। उसके लिए कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं हमारे पाम में, हथेली में, तो उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पर। तो आप देखते जाइए कि अगर आपके हाथ में इस प्रकार के हैं तो हो सकता है कि अगर आप प्रयास करें, अगर ऐसे प्रयास करें और अपने हार्ड वर्क से, पुरुषार्थ से, तो आपको भी सरकार द्वारा इस प्रकार के फ़ायदे मिल सकते हैं अगर आपके हाथ में ये इंडिकेशन होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, तो ध्यान से देखिए इस हाथ के माध्यम से। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाथ में कहीं पर भी ये रेखा कोई भी जा रही है, जैसे ये हमारी लाइफ लाइन है। ये बेसिक्स तो आपको अब पता ही चल गए होंगे, ये अपने आप देख लीजिए। अगर इधर से लाइफ लाइन से अगर कोई रेखा हमारी इस तरफ जाती है, ये बृहस्पति का, गुरु का पर्वत है जैसे मैंने बताया, यहाँ पर जाती है और इस पर कोई भी ध्वज का निशान, शुभ चिन्ह मीन्स की, या फिर कोई ये रेखा ऐसे निकल के जाए यहाँ से और इस पर कोई स्क्वायर का निशान भी आ जाए तो, और अगर इस एक और 2-3 चिन्ह और भी बताए गए हैं, अगर कोई इस पर इस प्रकार से आपको स्वास्तिक का, और ये रेखा इधर को मिल रही हो, स्वास्तिक का चिन्ह मिले, या फिर कोई भी इस प्रकार की वलय रेखा ऐसे इधर से जाती हुई दिखे, तो कोई भी इनमें से एक भी इंडिकेशन हो, मीन्स की स्क्वायर और ट्रायंगल, जैसे त्रिभुज, और फिर नेक्स्ट इज ये स्वास्तिक, और या फिर वलय लाइन। वलय मीन्स ऐसे एक इस तरह की लाइन, और यहाँ से एक रेखा यहाँ पर पहुँच रही हो और उसके ऊपर ये साइन, आपको इस प्रकार कुछ भी एक साइन मिले इन सभी में से, तो ऐसा देखा गया कि ऐसा व्यक्ति सरकार के द्वारा सरकार द्वारा उसे बहुत सा बेनिफिट होता है, बहुत द्वारा कुछ ना कुछ वो सरकार से किसी भी तरह से धनार्जन करता है। अगर ये व्यक्ति है इस प्रकार का जिसके में ऐसे साइन है, तो अगर वो प्रयास करे, उस और प्रयास तो करने ही पड़ेंगे, तो निश्चित है कि उसको सरकार में जिस भी पद के लायक है, वो जिसके लिए प्रयास कर रहा है, पुरुषार्थ करे, तो उसे निश्चित ही उस चीज़ में वो जीवन में बृहस्पति पर ये संकेत मिले तो प्रयास करने चाहिए और उसे ज़रूर हेल्प मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। कुछ भी जो जिसके लिए वो तैयारी कर रहा है, वो जॉब भी मिल सकती है, या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह फाइल कर रहा है वो भी इस प्रकार मिल सकता है, और किसी भी तरह से
अर्जित कर सकता है जिस तरफ वो प्रयास कर रहा है, जो भी उसकी इच्छा है। तो उसे अपने पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा उस लाइन में, तो ये देखना पड़ता है। और अगर सूर्य, ये हमारे इसमें तो देखा गया सूर्य भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर सूर्य पर्वत पर, ये सूर्य की लाइन है, तो यहाँ से अगर कोई लाइन सीधी विस्फित पर पहुँचे तो ऐसा देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सरकारी पद प्रतिष्ठा पाता है, क्योंकि सूर्य से रिलेटेड है, सूर्य के द्वारा यश कीर्ति भी मिलेगी। और देखा गया है कि वो धन कोई पद द्वारा या किसी भी मीन्स की सरकारी पद मिल सकता है। अगर वो पॉलिटिशियंस भी है उसके द्वारा भी ऐसा देखा गया है कि उसे धन अर्जित करता है, या किसी सरकार के द्वारा उसे कुछ ना कुछ उसे धन अर्जित मिलता है, मतलब और फेम भी मिलता है, क्योंकि सूर्य से शुरू हो रही है। देखा गया है बड़े बड़े कोई होते हैं जो सरकार में लीडर्स वगैरह भी होते हैं, उनको भी क्योंकि सरकार के द्वारा ही सारा कुछ मिलता है, ऐसा भी देखा गया। और कोई ठेकेदार वगैरह या किसी भी तरह से, मतलब गवर्नमेंट से उसे पद प्रतिष्ठा या कुछ भी इस प्रकार प्राप्त हो सकता है। अगर यही लाइन यहाँ पर भी चली जाए तो ये एक राजयोग भी बनाती है। पद प्रतिष्ठा के साथ साथ उसे नौकरी और स्थायी ठेकेदारी या फिर और भी कोई सरकारी काम के द्वारा उसे, अगर बिजनेस है तो बिजनेस वगैरह में सक्सेस मिल सकती है। और सरकार द्वारा मीन्स कि उसको कुछ ना कुछ ऐसे देखा गया कि बड़े बड़े बिजनेसमैन और सरकारी ठेके उठा लेते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, बड़ा कोई बहुत ही बड़े बड़े उनको सरकार के अंडर जो आते हैं ऐसे काम मिलते हैं। तो वो इस प्रकार की रेखाएं यहाँ से चल के या ये विस्पत पर्वत की तरफ जा रही हों या फिर यहाँ पर बुध की, तो ये अति उत्तम होते हैं। ऐसे में अगर आपके पास ऐसे कोई मतलब कि आप कर रहे हैं इस प्रकार का कि सरकारी पद प्राप्त करना चाहते हैं या सरकारी धन प्राप्त इस ढंग से करना चाहते हैं, या सरकार से रिलेटेड कुछ भी काम कर रहे हो, या कुछ विशेष सम्मान भी मिल सकता है अगर ऐसे व्यक्ति के इस प्रकार ये यहाँ पर बुध पर जा रही हो या फिर कोई रेखा यहाँ पर विस्पृत तक जा रही हो, तो वो सम्मानित भी होता है। कई बार व्यक्तियों को सरकार से कुछ विशेष प्रकार से सम्मान प्राप्त होते हैं। देखा गया है ऐसे जिनकी लाइनें होती हैं उन व्यक्तियों को सरकार द्वारा सम्मानित भी किया जाता है, पद प्रतिष्ठा और पैसा भी मिल जाता है। तो ये भी लाइन एक बताइए, अगर इस प्रकार की लाइन बन भी रही हो तो वो भी अति उत्तम है और आपको प्रयास करने चाहिए। एक ऐसा भी देखा गया, अगर कोई रेखा यहाँ से निकलकर ये लाइफ लाइन से निकलकर सीधी सूर्य पे मिल जाए, तो ऐसा भी देखा गया है कि सीधे तौर पर बृहस्पति के नीचे भाग्य रेखा पहुंच जाए, सॉरी ये लाइफ लाइन से कोई मिल जाए, तब भी देखा गया है कि अगर वो प्रयास करता है तो सरकारी कार्यों में फ़ायदे, प्रसिद्धि, सरकार क्षेत्रों से पदों पर से उसको कई प्रकार का मीन्स कि कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, प्रतिष्ठा वगैरह भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, या जो भी उस टाइम अगर हम भारत में रहते तो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा उससे कई प्रकार से मीन्स कि फ़ायदा मिलता है। हार्ड वर्क करे तो पुरुषार्थ करे तो इस प्रकार का व्यक्ति अच्छी गवर्नमेंट जॉब भी मिल पाती है उसे, चाहे उसके फेट लाइन भी नहीं है, मतलब भाग्य रेखा भी नहीं है, जीवन रेखा के द्वारा अगर इस प्रकार सूर्य पर पहुँचे तो बड़ी अच्छी गवर्नमेंट जॉब और मान सम्मान भी प्राप्त होता है। और इस करके उसको उस कार्य कर रहा है ऐसे स्थायी नौकरी पाने के, तो उससे प्रयास अपने और हार्ड वर्क तेज कर जाना चाहिए, तो फिर ऐसा व्यक्ति निश्चित ही सफल होता है। और अलग से एक और बताती हूँ आपको, अगर फेट लाइन है भाग्य रेखा जुड़े तो
तो अगर ये भाग्य रेखा भी है आपकी और उससे सीधी ऐसे कोई रेखा जाकर सूर्य पर्वत पर, ये हमारा सूर्य पर्वत पर जुड़े, तो निश्चित मानिए ऐसा व्यक्ति अगर प्रयास करता है उस प्रकार की उसकी क्वालिफिकेशन भी है, और वो अगर निश्चित प्रयास करे और इस प्रकार की उसकी रेखा बनी है जो कि सीधी भाग्य रेखा से निकलकर, ये भाग्य रेखा है हमारी, ये भाग्य रेखा है, इससे निकलकर सीधी ये सूर्य पर्वत पर जाए तो निश्चित ही ऐसा देखा गया है वो व्यक्ति स्थायी तौर पर गवर्नमेंट की जॉब मिलता है और उच्च पद की जॉब मिलती है और बहुत ही सम्मानित पद पर होता है। तो ऐसी भाग्य रेखा बड़ी ही अच्छी मानी गई है। तो ये अगर इस प्रकार की आपके हाथ में रेखा बन रही है या सूर्य की तरफ जा रही है भाग्य से, तो उससे अपने प्रयास और तेज कर देने चाहिए। अगर बनी हुई है तो आप देख सकते हैं कि आप ज़रूर गवर्नमेंट क्षेत्र से आपको धन प्राप्त हो रहा होगा या सरकार द्वारा आपको स्थायी तौर से पैसे प्राप्त हो रहे होंगे, सरकारी कार्यों से प्रसिद्धि भी मिलेगी ऐसे व्यक्ति को। तो ये मैंने बताया आपको सरकार के द्वारा जो भी अगर सीधी भी पहुंच जाती है सूर्य पर, ये ऐसी रेखाएं सीधी भी पहुंच जाती है सूर्य पर, तो ये मान प्रतिष्ठा और बेझिझक होकर सीधी भी कई बार देखा गया है ऐसे पहुंच जाती है ये फेट लाइन यहाँ से शुरू होकर अपने आप इंडिपेंडेंटली। तो उससे भी देखा गया है कि बहुत ही ये सरकार के द्वारा उसे फ़ायदा मिलता है। इस प्रकार मैंने ये कुछ इंडिकेशंस बताए हैं। विश्वयुद्ध पर अगर कुछ शुभ चिन्ह भी हैं आपके ऐसे, वो तो मैंने पहले ही बता दिया है। फ्लैग बनाओ कैसे छोटा या कुछ भी, फ्लैग स्क्वायर वगैरह है ना, स्क्वायर। और यहाँ से अगर सूर्य से भी कोई रेखा जा रही हो सीधी, तो ऐसा व्यक्ति को भी प्रयास शुरू कर देने चाहिए। और ये भले लेखा जा रही हो या कुछ भी ऐसे इंडिकेशन, अगर आपको शुभ चिन्ह कुछ भी मिलते हैं, स्क्वायर, ट्रायंगल, कुछ भी शुभ चिन्ह, और चाहे इधर से जा रही हो कोई रेखा, चाहे सूर्य पर्वत से जा रही हो, तो उसे अपने प्रयास तेज कर देने चाहिए। अगर बन भी रही है ऐसी रेखा तो गवर्नमेंट से मीन्स कि कोई भी रेखा यहाँ से इस प्रकार निकल रही है और इस तरफ बढ़ रही है, तो उसे तब भी प्रयास शुरू करने चाहिए। अच्छी जॉब के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं सूर्य के द्वारा, ये इस प्रकार देखा गया है। पद प्रतिष्ठा वगैरह उससे सब कुछ मिलती है। ये कुछ मैंने आपको बताए हैं सरकार से किस प्रकार से कुछ रेखाएं जाएं, तो इस प्रकार आपको बहुत सी सरकार द्वारा मिल सकते हैं फ़ायदे। सरकार के द्वारा मीन्स कुछ ना कुछ उसे प्राप्त होगा। अगर फेट लाइन भी जा रही है ऐसे, तो कई बारी तो सूर्य रेखा ही होती है और फेट लाइन्स नहीं होती तो सीधा इधर से चली जाती है। अगर कई बारी फेट लाइन होती है तो फेट लाइन होती है वो अपनी अलग इंडिपेंडेंट ऐसे बना देती है। और सूर्य रेखा भी प्रबल है तो अगर नीचे तक है तो नेम फेम वगैरह ऐसे व्यक्ति को मिलता ही मिलता है। और अगर ये लाइफ लाइन से भी अगर ऐसे जा रही है तब भी मिलता है, अगर ऐसे भी जा रही है तब भी देखा गया है कि इस व्यक्ति का सरकार से बहुत फ़ायदा होता है। अगर आपके हाथ में कुछ ऐसे शुभ चिन्ह हैं तो आप इस प्रकार अपने भविष्य में ये संकेत करते हैं कि आपको इस प्रकार नेम फेम वगैरह सब कुछ मिल सकता है सरकार के द्वारा। और इस प्रकार अपनी रेखाओं को देखिए कि कौन सी रेखा कहाँ जा रही है, यहाँ पर बढ़ रही है कि इधर बढ़ रही है, या दोनों साइड भी जा सकती है। तो स्थायी नौकरी भी ऐसे व्यक्ति को मिल सकती है। तो ये मैंने कुछ आपको बताए और शुभ रेखाओं के बारे में। और सूर्य रेखा अति प्रबल है तो ऐसा देखा गया है कि बहुत ही ज़्यादा। हाँ, इसके साथ में अब एक और भी गवर्नमेंट जॉब के ये अलग सेक्शन डिफेंस से भी बता सकती हूँ आप। ये मंगल की यहाँ पर बाहरी मंगल है, यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति के
ये मतलब कि हमारे साहस वगैरह का देखा गया कि ऐसा व्यक्ति बड़ा ही साहसी होता है। मीन्स कि वो सरकारी पद पे एक मिनट मैं आपको समझाती हूँ अभी कि ये कैसे। अगर ये माउंट अपर माउंट और मंगल के माउंट बैठाती हूँ कि जिससे कि कई बार देखा गया है कि तो एनर्जेटिक जॉब जिससे मिलती है, मीन्स कि यहाँ पर अगर शुभ संकेतों यहाँ पर ये हमारा बाहरी मंगल है, मंगल का क्षेत्र है। अगर यहाँ पर मीन्स कि ये उभार लिए हुए हैं और इस पर कुछ लाइनें हैं ना भी हो, मीन्स कि अच्छा है ये मंगल तुम्हारा, यहाँ पर कुछ शुभ संकेत हो सकते हैं और सूर्य भी अच्छा है। तो ऐसा देखा गया है, ऐसा व्यक्ति डिफेंस में या सोल्जर या आर्मी में अगर अच्छी लाइनें भी निकल रही हों तो ऐसा देखा गया कि डिफेंस में या मिलिट्री में ऐसे व्यक्ति अपना, या स्पोर्ट्स में ऐसा व्यक्ति सरकारी पद पर होता है अगर ये उसके भाग्य रेखा और सूर्य रेखा पर कहीं पर भी इस प्रकार की रेखाएं जाके मिल रही हों। इस प्रकार देखा गया है कि उसे क्योंकि उसमें एनर्जी होती है तो स्पोर्ट्स वगैरह में भी वो अच्छा कोच वगैरह भी हो सकता है, या स्पोर्ट्स में भी वो खिलाड़ी बन सकता है, या डिफेंस में बड़े बड़े ऑफिसर जो होते हैं कर्नल जनरल टाइप के वो देखे गए हैं ऐसे भी। और क्योंकि ये अगर ख़राब मंगल हो तो उसे मीन्स की वो नुकसान भी करता है, पर अच्छा मंगल देखा गया है कि उसमें एनर्जी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है और उसमें अपनी मीन्स की बहुत सारी बॉडी में एनर्जी होती है उसके द्वारा, मीन्स कि वो फिज़िकल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस करके वो ऐसा देखा गया कि ऐसे व्यक्ति या स्पोर्ट्स में गवर्नमेंट से जैसे जॉब भी पा सकते हैं या फिर डिफेंस वगैरह में जाएं तो निश्चित रूप से वो वहाँ सफल होते हैं और बड़े बड़े पदों पर पहुँचे हुए देखे गए हैं ऐसे ऐसे व्यक्ति अगर जिनका मंगल उच्च बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और अगर अगर यहाँ पर ये वाला भीतरी मंगल के बारे में भी बता देती हूँ। ये भीतरी मंगल होता है अगर यहाँ पर ये ज़्यादा करके एंग्जाइटी भी होती है, इससे चिंता भी हो जाती है माउंट पे अगर ख़राब हो तो उसके बारे में तो मैं बाद में बात करूँगी। तो इस प्रकार अगर देखा गया है कि अगर मंगल दोनों ही अच्छे हैं और उसे डिफेंस वगैरह में स्पोर्ट्स वगैरह में ऐसे बच्चों को या ऐसे व्यक्ति को अपना प्रयास शुरू करना चाहिए। और मंगल पर मंगल तेज होने से उसके मतलब भी जो भी एनर्जी है, उसकी पावर है, जो बॉडी की एनर्जी है उसे इस प्रकार से मीन्स की अपनी उस ओर मोड़ देनी चाहिए जिससे कि वो डिफेंस वगैरह में या स्पोर्ट्स की लाइन में जो भी ऐसे फिज़िकली जहाँ पर पुलिस लाइन ऐसे बड़े बड़े अफसर वगैरह देखे गए हैं अगर जिनके मंगल अच्छे बैठा हुआ है और वो मंगल से अगर रेखाएं सूर्य की तरफ या इस प्रकार अच्छा मंगल बैठा हुआ है, उभार लिए हुए हैं, अगर फेट लाइन से भी मिलती है या सूर्य से मिलती है, ऐसा दिखा गया कि ऐसे डिफेंस वगैरह में बड़े उच्च पद पर जाते हैं। तो ये इस प्रकार मैंने ओवरऑल आपको सरकारी नौकरी, सरकारी पद या ठेकेदारी से भी ऐसे व्यक्तियों को बहुत सा पैसा बनाते देखा गया है। तो इस प्रकार आप अपने पर प्रयास के बिना तो कुछ नहीं मिलता, तो कर्म प्रधान है। तो अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन भी उस प्रकार की है, अगर आप सरकारी बड़े पदों पर पहुंचना चाहते हैं, आईएएस, आईपीएस या फिर गवर्नमेंट ठेकेदारी से या फिर कोई भी जॉब आपको जो भी आपका टारगेट है अगर प्राप्त करने चाहते हैं, इस प्रकार के आपके हाथ में चिन्ह है तो आप ज़रूर प्रयास करिए। तो आपको निश्चित ही
अगर इस पे शुभ ये खड़ी भी हैं तो ये हमेशा प्रोग्रेसिव लाइंस होती हैं, ऐसे देखा गया है। अगर जिनके उंगलियों पे ऐसे भी और माउंट भी अच्छे हैं तो निश्चित रूप से देखा गया है कि प्रयास से क्या नहीं हो सकता, तो पुरुषार्थ करें और आप निश्चित रूप से अपना एक गोल सेट करके जिस ओर भी लगे हैं, तो ऐसे व्यक्ति अगर सफल ना हो तो फिर कह नहीं सकते। बस मोस्टली देखा गया अगर ऐसे शुभ चिन्ह है और माउंट अच्छे हैं तो उस व्यक्ति को निश्चित प्रयास करने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ कुछ भी जिस भी काम पर वो करना चाहते हैं उस प्रकार का प्रयास करना चाहिए। अपनी पुरुषार्थ करें और फिर देखें कि उन्हें कैसे सफलता नहीं मिलती है, तो मान प्रतिष्ठा वगैरह सब कुछ मिलेगी। और पुरुषार्थ से क्या हासिल नहीं किया जा सकता, उस पर अगर हमारे ग्रह भी हमारे या फिर हमारी लकीरें भी बहुत कुछ बोलती हैं, अगर ये लाइनें भी हमारे दिखा रही हैं, इंडिकेट कर रही हैं, तो उस आपको प्रयास अगर उस स्टेज पे हैं तो आपको अपने प्राप्त करना चाहते हैं आपके, तो उस लाइन पे आप बढ़ जाइए आगे, फिर वो लंबी लाइन बन ही जाएगी आपकी और आप निश्चित ही प्राप्त